चिकित्सकों को समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अगर किसी चिकित्सक के वहां कोई व्यक्ति, कोई मरीज, कोई पीड़ित इस तरह से पीटा जाए तो सवाल तो उठना लाजमी ही है। एस्ट्रा, जश्न सच्चाई का। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। गोरखपुर में कुछ दिनों से एक विवाद काफी चर्चाओं में है और वो मामला है डॉक्टर अनुज सरकारी से जुड़ा हुआ, जो गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं और उन्हों के ऊपर ये आरोप है कि उनके वहां एक मरीज जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है, वो गया था इलाज के लिए और सिर्फ जांच का दाम पूछने पर अनुज सरकारी और उनके वहां काम कर रहे कर्मचारी, उनके बाउंसर्स, और ये भी आरोप लग रहा है कि उनके द्वारा पाले गए माफियाओं ने सिपाही पंकज कुमार को बुरी तरह मार दिया। डॉक्टर अनुज सरकारी का आरोप यह है कि पंकज कुमार हथौड़ा लेकर आया था और उसने पहले डॉक्टर अनुज सरकारी पर प्रहार किया और उसके बाद से ये घटना हुई। वहां पर जो मरीज थे, जो उनके कर्मचारी थे, उन्होंने उनके साथ मारपीट की। ये घटना की प्रतिक्रिया थी, जो क्रिया हुई थी उसकी प्रतिक्रिया थी। लेकिन अब पूरा समाज डॉक्टर अनुज सरकारी के खिलाफ है। सड़कों पर राजनीतिक दल हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सभी लोग खुलकर जो चिकित्सकों के द्वारा लूट की जा रही है उस पर बोल रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। चिकित्सकों को समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अगर किसी चिकित्सक के वहां कोई व्यक्ति, कोई मरीज, कोई पीड़ित इस तरह से पीटा जाए तो सवाल तो उठना लाजमी ही है। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटी प्रभारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो घटना घटी, इस घटना का क्या तात्पर्य है, इससे समाज में क्या संदेश जा रहा है और इस तरह की घटनाओं को ये किस तरह से देखते हैं। तो स्वागत है सुधीर जी आपका। और पहला सवाल ये है कि डॉक्टर अनुज सरकारी और पंकज कुमार जो सिपाही हैं, उनकी चर्चाएं सामान्य तौर पे अब रोज अखबारों में है, सोशल मीडिया पर है और लोग इस पर बात कर रहे हैं। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? और अब जो इस घटना में राजनीति चल रही है, तमाम लोग डॉक्टर के खिलाफ हैं और तमाम संगठन जो पंकज कुमार के कार्य के खिलाफ है, इन दोनों पर आपका क्या कहना है? पहले तो आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस गंभीर विषय पे आज प्रमुखता से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वर्तमान में गलतियां दोनों तरफ से हो रही है। पहला, आपने जो कहा कि डॉक्टरों पे आज अंगुली उठाया जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, डॉक्टरों पे नहीं अंगुली उठाया जा रहा है। डॉक्टर आज भी हमारे समाज में सम्मानित रूप अभी भी में तमाम डॉक्टर हैं जो भगवान की तरह हैं और डॉक्टरों को हम दिल से और हृदय से सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। और जो वर्तमान स्थिति है वो डॉक्टरों पे नहीं सवाल है, डॉक्टरों के बीच में जो उनके छुपे लोग जो आज डॉक्टरी को प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर बनना प्रोफेशनल व्यापार नहीं है। डॉक्टर को सिर्फ भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाता है, डॉक्टर को हम समाज में महान रूप से इसलिए देखते हैं क्योंकि डॉक्टरी जब आप पढ़ के आते हैं या डिग्री लेके आते हैं, जब आप क्लिनिक हॉस्पिटल खोलते हैं तो आप जब भी आप देखेंगे तो ये होता है डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, सेवा देते हैं। ये स्वयं भी कोई डॉक्टर का बयान सुनेंगे कहेंगे वो निरंतर इतने दिन से सेवा दे रहे हैं, वह व्यापार नहीं कर रहे हैं। व्यापार, लेकिन का काम, शिक्षा का काम, ये व्यापार का दर्जा। जब आप उस डॉक्टरी पेशा को, उस क्लिनिक को जब व्यापार में तब्दील करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर सवाल लगेगा। ऐसा नहीं है कि गोरखपुर में सभी डॉक्टर बहुत डॉक्टर है, बहुत अच्छे हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। डॉक्टरों को हम भी जानते हैं जो मरीजों के लिए अपना सब कुछ समर्पित किए हैं और 12 बजे जग जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आज के डेट में जब से गोरखपुर में एम्स बना, गोरखपुर एक विकसित रूप से समाज में बाहर के लोगों में दिखने लगा। जैसे बिहार के, नेपाल के, गोपालगंज के, पश्चिमी चंपारण के तमाम दूर दूर से मरीज गोरखपुर में आने लगे। वैसे ये पंकज कुमार का जो घटना है वो तो एक मान के चलिए यह अपवाद एक घटना है। ऐसी घटनाएं गोरखपुर में निरंतर हो रही हैं और जो लोग, भाई पंकज कुमार ने तो अपनी आवाज उठा दी, जिस भी हिसाब से उठाया हो, उनका प्लेटफार्म सही हो चाहे गलत हो, जो समझ में आया उठाया, लेकिन और लोग तो सह करके जा रहे हैं। कुछ लोगों के घर बिक गए, कुछ लोगों के खेत बिक गए, कुछ लोगों के जेवर गिरवी रख दिए गए। तो डॉक्टर जो भगवान के रूप में है, जो डॉक्टर इस समाज में सेवा देने आते हैं, जो डॉक्टर
इस समाज में आदर्श के रूप में जाने जाते हैं, अगर इस तरीके से व्यापारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर सवाल मेरा एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि सेवा करने आते हैं, शिक्षा और चिकित्सा ये दो पद्धति ऐसी है जिसे समाज में शुरू से इस रूप में देखा जाता है कि ये समाज की सेवा के लिए है। इस संस्थानों को चलाने वाले या चिकित्सक हो या शिक्षक हो, इन्हें हम गुरु मानते हैं, शिक्षक को गुरु मानते हैं, वैसे ही चिकित्सक को भगवान मानते हैं। लेकिन अभी तमाम गोरखपुर में आप सड़कों पे टहलिए तो मानक के विपरीत अवैध अस्पताल, अवैध डायग्नोस्टिक सेंटर, एक एक हॉस्पिटल पे 8 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां एक ही डॉक्टर का नाम 8 जगह लिखा हुआ है और पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, कहीं किसी का नाम कुछ लिखा हुआ है, कहीं किसी का नाम, जैसे किसी का नाम जी मोहन है तो ज्ञान मोहन है तो जी मोहन लिख दिया गया, वहां वहां ज्ञान एम लिख दिया गया, इस तरह से लिखा हुआ है और इसका पूरा व्यवसायीकरण हो गया है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं इस पर कहीं भी सक्रिय नहीं है। और अभी का एक सवाल और मैं जोड़ दूं, अभी की जो स्थिति है डॉक्टर अनुज सरकारी और पंकज कुमार में, उसमें जो अभी स्थिति चल रही है कि ये धीरे धीरे अब पहले चिकित्सकों की और एक सामाजिक लड़ाई थी, अब एक जाति विशेष के लोग इसमें कूद पड़े हैं। देखिए, आपके मैं एक सवाल का जवाब दूं पहले। जैसे आपने कहा कि यह व्यापारिक हो गया और शिक्षा और स्वास्थ्य कि ये दोनों जो शिक्षक गुरु के रूप में देखे जाते थे, उनको भी एक गुरु और भगवान के रूप में हम लोग पूज्य, और वो भी व्यापार हो गया है, वो भी व्यापारिक रूप से व्यापार। ये समाज में जो आज की सरकारें हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको प्रमुखता से इस पे जो है कार्य करना चाहिए, जो करते नहीं है। सिर्फ गांवों में, स्कूलों में मिड डे मील बांट करके और वो बताते हैं बच्चों को कि हम बड़ा अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा पे कंट्रोल करना है तो सबसे पहला एक गंवरई भाषा बता रहे हैं, शिक्षा की व्यवसायीकरण रोकना है। हॉस्पिटलों में सरकार बड़े बड़े दावा करती है, आयुष्मान कार्ड तो तमाम ऐसी सुविधाएं देने की बात करती है, लेकिन मैं उन सरकारों से लगातार एक ही सवाल गंवरई भाषा में कह रहा हूं कि सिर्फ अगर स्वास्थ्य को व्यवसायीकरण से रोक दिया जाए तो निश्चित रूप से 99% लोगों को प्राइवेट चाहे सरकारी दोनों जगह इलाज मिल जाएगा आज। और दूसरी चीज आपने कहा कि जाति समीकरण, देखिए गोरखपुर में कायस एक मतलब कायस परिवार ही एक सम्भ्रांत परिवार, सम्भ्रांत लोगों में यहाँ पे ये गणना होती है और निश्चित रूप से ये पढ़े लिखे शिक्षित समाज है और आदरणीय समाज है। मैं तो डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव, स्वर्गीय डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव के जी के साथ में रहा हूँ, वो हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं और मैं कायसों के बीच में रहा हूं। लेकिन मुझे तो कल से खुद जब मैं फेसबुक पे देखा तो मुझे ये नहीं समझ में आया, क्योंकि देखिए जो पढ़ा लिखा समाज होता है वो अधिकतर सच बोलता है, सच के साथ खड़ा रहता है। जैसे जाति रंग उन्हीं लोगों में अधिकतर होता है जो अशिक्षित समाज होता है। लेकिन अगर कायस समाज जाति की बात और इस तरीके कर रहा तो निश्चित रूप से जिस हिसाब से ये जातीय रंग देने की बात हो रही है, तो अभी ये कायस समाज कायस की बिरादरी की बात कर रहा है, अभी पंकज कुमार को लेकर के दलित बिरादरी की बात होने लगेगी, तो निश्चित रूप से ये एक मान के चलिए ये जाति रंग दे करके फिर एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा है। नहीं, राजनीतिक करने के लिए नहीं, एक ये नया षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसमें एक जाति उन्माद भी हो सकती है। अब जैसे पंकज कुमार के लोग अभी दलित एक तरफ समर्थन देने लगेंगे, इनके तरफ से एक अनुज सरकारी के देने लगेंगे, तो यह कहीं ना कहीं से प्रशासन को इस पे गंभीरता से लेनी चाहिए कि यह इसके जो बार बार रंग बदल रहे हैं उसको और सबसे पहली बात तो ये कि प्रशासन को इस पे तुरंत एक कदम उठानी चाहिए, कम से कम एक जांच कमेटी बनानी चाहिए, जो जांच कमेटी और जो मांग चल रही है कि डॉक्टर अनुज सरकारी के ऊपर एफआईआर, हाँ, जो मांग चल रही है उसके तथ्य क्या है, सही क्या है, गलत है, इस पे एक जांच कमेटी बना के तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह जन भावनाओं को प्रशासन को जरूर समझना चाहिए। और मुझे अब समझ में नहीं आया, माननीय मुख्यमंत्री हमारे आज भी गोरखपुर में है और 2 दिन 3 दिन थे और इतना गंभीर विषय पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपने शुरू में ही कहा कि हर जनता ये चाहती है कि डॉक्टर अनुज सरकारी और पंकज के बीच में जो हुआ वह
घटना सार्वजनिक हो जाए, नहीं, क्या है वो किस तरह घटना की सच्चाई सबके सामने आए। वही हो जाए, जो सार्वजनिक हो कि जाए अगर वीडियो। पंकज कुमार गए जेल तो अनुज सरकारी की तरफ भी जो पंकज कुमार को बेरहमी से मारने वाले लोग हैं वो जाए और लोगों को न्याय मिले। और मुझे इस बात में कहने में कोई गिरेज नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गोरखपुर गृह जनपद के हैं और गोरखपुर उनका एक परिवार की तरह है और वह न्यायप्रिय है, कभी दबाव में काम नहीं करते हैं। निश्चित रूप से उनको विशेष रूप से इस पे ध्यान दे करके प्रशासन के साथ बैठ करके इसके न्यायोचित जो लोग समाज जनता चाह रही है, जो आम जनमानस की भावना है, उस जनमानस की भावना को देखते हुए इसमें एक सच्चाई उजागर होनी चाहिए और सबका सामने आना चाहिए, जिससे जो डॉक्टर सहमे हुए हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं आज के डेट में, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं से जो है उंगली उठ रही है, एकदम उंगली उठ रही है, सवालिया निशान हो रहे हैं। वो अपने आप को प्रैक्टिस करने में अस्वस्थ महसूस तमाम कर रहे डॉक्टर हैं। तो डरे हुए हैं, हाँ, डरे हमारे हुए साथ कहीं हैं। ऐसी घटना और हो जाए। यह तो एक बात तो सत्य है, कहीं ना कहीं से सवाल जो आपने कहा कि आपराधिक, तो आप हमको बताइए डॉक्टर लोग अपने क्लिनिक में ऐसा कौन सा कृत्य करते हैं कि उनको बाउंसर की जरूरत होती है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की जरूरत होती है जो संचालित करने के लिए वो पूरा एकदम गिरोह बना के रखते हैं। तो डॉक्टर आदरणीय है, वैसे भी हमारे समाज में उनको उतना सम्मान मिलता है, तो फिर उनको इन अपराधियों की कौन सी जरूरत होती है। और उनके परिसर में इस तरह अपराधियों की तरह मार होना निश्चित रूप से गंभीर विषय है और प्रशासन को इसमें चाहिए कि तुरंत एक जांच कमेटी बना करके और जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये दोनों लोगों का आमने सामने जो है, जो सच्चाई है, वो आम जनमानस में आना चाहिए। और जो लोग हमारे कायद समाज के हैं, जो आज फेसबुक और सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि देखिए, किसी भी, पहले तो ये जान लीजिए कि डॉक्टर किसी समाज का नहीं होता है, डॉक्टर हर वर्ग का होता है। डॉक्टर की कोई धर्म, कोई जात नहीं होती है। डॉक्टर के यहाँ हर समाज के लोग जाते हैं दिखाने के लिए, तो इसलिए उनको आप जातिगत बना करके उन डॉक्टरों का, आप कायद समाज के डॉक्टरों का अपमान न करें, क्योंकि यह जाति समीकरण दे करके आप डॉक्टरों का अपमान कर रहे हैं, आप उनके सम्मान गिरा रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस ऐसे माना जाए तो ऐसे बड़े जो है ओहदे और डॉक्टर को और माननीय शब्दों को और महान शब्द को जो है आप लोग जाति समीकरण में ले आकर के छोटा मत बनाइए। और हमें विश्वास है कि प्रशासन कहीं ना कहीं से न्याय करेगी। अगर डॉक्टर अनुज सरकारी अगर सही है तो उनको न्याय मिलेगी, ये तो सत्य है। और अगर पंकज कुमार सही है तो पंकज कुमार को भी न्याय मिलेगा। और आप प्रशासन पे निश्चित रूप से हमको, चाहे आपको, हर व्यक्ति को भरोसा करना चाहिए। हम आज भरोसा भी करते हैं, लेकिन सवाल जो आम जनमानस उठा रही है, वीडियो को देख के उठा रही है, इस पे जो सवाल लग रहा है, अब इसमें प्रशासन को कहीं ना कहीं से सच्चाई सामने लाना चाहिए। सच्चाई सामने लाना कम से कम की जो एक मुकदमे की बात चल रही है उसको तो कर ही देना चाहिए। मान लीजिए दोनों पक्ष से दोनों लोग घायल हैं और पंकज, एक मतलब मैं ये सवाल ही कहूंगा कि एक सदन के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जेल से मिलकर आए और वो बता रहे हैं कि उसे इतनी चोट लगी है पंकज कुमार सिपाही को कि कहा नहीं जा सकता। वो तो कम से कम मेडिकल करवा लेना चाहिए। वो तो जेल से मिलके आए हैं लोग, उनके सरेआम वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके पीठ पे जो चिन्ह लगे हैं वो दरिंदगी की तरह उनको मारा गया है। और निश्चित रूप से फुटेज भी वायरल हो गया। फुटेज में जो लोग मारते दिख रहे हैं उनके ऊपर तुरंत कानूनी दंडात्मक कार्रवाई, विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन क्यों नहीं कर रही है, क्यों मजबूर है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखिए अखबारों में और मीडिया में कहीं ना कहीं से इस मामले को एक भड़काने का तुल्य दिया जा रहा है। प्रशासन को इस पे गंभीरता से नजर और संज्ञान लेना चाहिए। अब जैसे मैं अखबार पढ़ रहा था, आज या कल दोनों दिन अखबारों में छपा था कि गैर जिम्मेदार लोग इसको जो है वो दे रहे हैं। अब हमारे देवेंद्र सिंह एमएलसी हैं, माननीय हैं, और नो डाउट मैं उनके एमएलसी से ज्यादा बड़ा पद मानता हूं कि एक क्रांतिकारी नेता है, क्योंकि एमएलसी, विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं, लेकिन नेता बनने के लिए आपके अंदर वह तेवर और वह गुण होनी चाहिए जो हमारे देवेंद्र सिंह एमएलसी में है। और उनको हम सादर धन्यवाद देते हैं कि ऐसे मामले को उन्होंने मजबूती से रखा और आज जिससे पूरा समाज जगा और समाज की पूरा पीड़ा जो आज तक डॉक्टरों के लिए दबा हुआ था। देखिए, मैं नहीं कहता हूं सभी डॉक्टरों की, लेकिन आप जितने भी डॉक्टर साहब हैं, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख करके आप सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले भी यह जो टेस्ट होता था, ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट, एक्सरे, तमाम ऐसे टेस्ट होते थे, इस पे कमीशन का खेला चलता था, 60-40 के हिस्सा होते थे, लेकिन यह व्यापार नहीं होता था। आज के डेट में अगर बुखार भी लगा है तो जहां पैरासीटामॉल लिखना है तो पहले हम
ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट, पेशाब टेस्ट, तमाम टेस्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि वह 60-40 का जो हिस्सा है उसमें उनका मीटर चलता है। और ये पंकज कुमार वाले में भी कहीं ना कहीं से उसी 60-40 का देन है और उसी एक्सरे का देन है कि उत्पत्ति हुई। और मैं गोरखपुर के जिला प्रशासन से, गोरखपुर के सीएमओ से और आदरणीय हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इस मामले को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लें। और जब अखबार बार बार छाप रहे हैं कि गोरखपुर में 15,000 से शुरू होते हैं, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 55,000 में मरीज बिक रहे हैं, जो ये गिरोह हैं, इन गिरोहों को पकड़ के कहीं ना कहीं से एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आप बुलडोजर चलाने का काम करते हैं तो कभी इनके घरों पे भी बुलडोजर चलनी चाहिए। दूसरी चीज, जो समाज में मतलब ये एक समझ लीजिए समाज में समाज को एक खोखला बनाने का काम कर रहे हैं। तीसरी चीज, डॉक्टरों का एक नियम और चार्ट जारी होनी चाहिए कि डॉक्टर फीस लेंगे, कितना चार्ज लेंगे। अल्ट्रासाउंड ऐसा होगा, अल्ट्रासाउंड के लिए जैसे स्कूलों में यह जारी है कि आप ड्रेस 5 साल के नीचे आप चेंज नहीं कर सकते, किताब 5 साल के नीचे आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे इनके में ये होना चाहिए कि ये लगातार छोटे बीमारियों में भी तमाम एक्सरे नहीं लिख सकते, उसका एक मानक परफेक्ट होना चाहिए और यह जारी होना चाहिए। मैं अभी एक दिन देख रहा था पप्पू यादव जी के क्षेत्र का, मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने एक अच्छी पहल की है और यहाँ के लोगों को भी उससे कहीं ना कहीं से जनप्रतिनिधियों को सीखना चाहिए। हमारे गोरखपुर के सांसद हैं, वो तो बम 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 करते रहते हैं, लेकिन मेरा आग्रह है सांसद जी जरा सा बम बम छोड़ के, गोरखपुर की आम जनता ने आपके वो जो है मतदान किया है और आप पे कहीं ना कहीं से विश्वास किया और आपको सांसद बनाया, तो बम बम छोड़ करके थोड़ा इनके पे भी ध्यान दीजिए। और आप सदन में आप भी उठाइए कि गोरखपुर में इसे देखिए सभी जो अच्छे डॉक्टर हैं उनका सम्मान बढ़ेगा और जितने भ्रष्टाचारी हैं जो ये एम्बुलेंस के और तमाम खरीदार करने वाले और तमाम जो रैकेट चलाने वाले डॉक्टर हैं, ये आधा खत्म भी हो जाएंगे और बड़े डॉक्टरों का पुनः उसी तरीके से भगवान के रूप में सम्मान बढ़ेगा। और ये जो 60-40 का खेला है यह खत्म होना चाहिए, जो एक्सरे और तमाम रिपोर्टों पे लोग लेते हैं और तमाम जो जांच के नाम पर में शोषण होता है, इनके दलाली के नाम पे जो शोषण होता है, अगर यह अभी खाली इसका एक चार्ट जारी हो जाए तो यह सब रुक जाएगा। और पंकज और डॉक्टर अनुज जैसे घटना होना तो छोड़ दीजिए, लोग सपने में नहीं सोचेंगे। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पटरी व्यापारी पार्टी के नेता जिन्होंने कहा कि डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा समाज में दिया जाता है और ये मानने की बात है, उनके ऊपर इस तरह का प्रहार और डॉक्टरों की जो अभी छवि बन गई है जांच में कमीशनबाजी और तमाम चीजों को लेकर, और जो पूर्वांचल चिकित्सा का हब जिसे कहा जाता है गोरखपुर, वहां पर जिस तरह से चिकित्सा के नाम पर भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगना चाहिए और डॉक्टर अनुज सरकारी और पंकज कुमार के मामले में प्रशासन को भी स्पष्ट कर देना चाहिए और सारी चीजों की एक बेहतर जांच होनी चाहिए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर किस तरह से काम करता है। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।